नमस्कार दोस्तों, राम गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन अब पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्या पढ़ेंगे? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम में क्या बताया गया है? कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक के दूसरी शादी पूर्णतया प्रतिबंधित है और ऐसा करने वाले पुरुष को 7 साल की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? कोई भी पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक के दूसरी शादी पूर्णतया प्रतिबंध है। पूर्णतया प्रतिबंधित है। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा कितनी होगी? सजा होगी 7 वर्ष की सजा या जुर्माना। 7 वर्ष की सजा या जुर्माना होगा। और हिंदू विवाह अधिनियम में क्या कहा गया है? मतलब विवाह एक ही गोत्र में नहीं होगा और नातेदारों से विवाह नहीं होगा। मतलब अपन ने देखा, नातेदारों से विवाह नहीं होगा, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा और अग्नि के सामने फेरे लेने से ही हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को मान्य किया गया है। और इसी में एक चीज और बताई गई है। इसमें एक चीज और क्या बताई गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 जून 2010 को संशोधित करके एक पक्ष के अनुपस्थित होने पर भी तलाक हो सकता है। एक चीज क्या बताई गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 10 जून 2010 को संशोधित करके कहा गया कि एक पक्ष के अनुपस्थित होने पर भी तलाक हो सकता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और इसमें कहा गया पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक के कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी पूर्णतया प्रतिबंधित है और ऐसा करने वाले पुरुष को 7 साल की सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। और इसमें हिंदू विवाह अधिनियम में कहा गया एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, नातेदारों से विवाह नहीं होगा और अग्नि के सामने फेरे लेने पर ही विवाह मान्य होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जून 2010 को संशोधित करके यह भी कह दिया कि एक पक्ष के अनुपस्थित होने पर भी तलाक हो सकता है। चलो दोस्तों, अब आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 या फिर इसे दहेज निरोधक कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहेज निरोधक कानून। दहेज निरोधक कानून।
अच्छा, इसका संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? इसका संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम जब आया था, इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को हुआ था। और 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को भारत सरकार द्वारा लागू। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का है। 6 व 9 मई को इस पर संयुक्त अधिवेशन हुआ और 20 जुलाई 1961 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 1 जुलाई 1961 पर यह लागू हुआ। अच्छा, इस पर सजा कितनी होगी? इस पर सजा होगी 5 वर्ष व 15,000 रुपये जुर्माना। 5 वर्ष व 15,000 रुपये जुर्माना। अच्छा, दहेज निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या है? ऋणग्रस्तता व महिला पर अत्याचार। मतलब इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? दुष्परिणाम होंगे ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता मतलब लड़की का पति दहेज देने के लिए कर्जे में डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा। और इससे क्या होगा? महिला पर अत्याचार बढ़ेंगे। तो इसके लिए उपाय क्या हो? उपाय हो शिक्षा। इसका उपाय क्या है? उपाय हो शिक्षा। मतलब लड़की जितनी शिक्षित होगी उतना ही दहेज प्रथा कम होगी। चलो, और एक चीज और। अच्छा, दहेज देने का कारण क्या है? दहेज देने का कारण है गरीबी। कारण क्या है? गरीबी। और एक और मुख्य कारण है 1956 का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्योंकि पहले दहेज प्रथा क्यों चली थी? दहेज प्रथा पहले इसलिए चली थी क्योंकि लड़कियों का कामकाज कुछ संभालना नहीं था, बस घर पे रहना था। कमाता कौन था? पुरुष कमाता था, तो इसलिए दहेज दिया जाता था। लेकिन आजकल तो दोनों को समान अधिकार है, तो दहेज प्रथा कम होनी चाहिए वैसे भी। चलो आगे देख। हाँ, तो दहेज निषेध अधिनियम, इसमें 2 बार संशोधन हुआ। इसमें संशोधन हुआ 1984 में। 1984 में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया दहेज की लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। क्या कहा गया? दहेज की लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। दहेज की लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। और दूसरा संशोधन हुआ 1986 में। 1986 में दूसरा संशोधन हुआ, उसमें आईपीसी की धाराएं जोड़ी गई। उनमें क्या जोड़ा गया? धारा 304, धारा 398A, धारा 406 व अन्य धाराएं जोड़ी गई। धारा 304B और धारा
6, धारा 498 ए, ये 3 धाराएं जोड़ी गई मुख्य, अपन 3 ही देखेंगे। चलो धारा 304 में क्या कहा गया? धारा 304 में दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया। मतलब शादी से 7 वर्ष के भीतर अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो दहेज मृत्यु के अंदर माना जाता है। तो दहेज मृत्यु में सजा का प्रावधान किया गया है, न्यूनतम तो 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। तो 304 में क्या बताया गया है? दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु मतलब शादी से 7 वर्ष भीतर, शादी के 7 वर्ष भीतर यदि लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए सजा कितनी है? न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। नेक्स्ट देखते हैं धारा 498 ए। 498 ए में क्या गया है? क्या कहा गया है? महिला के पति या नातेदारों द्वारा महिलाओं पर क्रूरता से व्यवहार करना, और इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए सजा होगी 3 साल की। महिला पर उसके पति या नातेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, क्रूरता का व्यवहार करना, क्रूरता का व्यवहार करना, और इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए सजा होगी 3 साल। और नेक्स्ट धारा 406। 406 में क्या कहा गया है? स्त्री धन वापिस न देने पर सजा का प्रावधान किस में किया गया है? धारा 406 में किया गया है। धारा 406 में कहा गया है। और इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए सजा होगी 3 वर्ष। मतलब स्त्री धन वापस न देने पर सजा का प्रावधान, और इसके लिए सजा कितनी होगी? 3 साल की सजा होगी। तो अपन ने देखा दहेज निषेध अधिनियम में 2 संशोधन हुए 1984 में, और 1984 के संशोधन में कहा गया दहेज की लिस्ट जारी करना अनिवार्य है। और 1986 में जो संशोधन हुआ उसमें धाराएं जोड़ी गई 304, 406 और 398। तो 304 में कहा गया दहेज मृत्यु, मतलब शादी के 7 वर्ष के भीतर अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है तो दहेज मृत्यु मानी जाती है, और उसके लिए न्यूनतम सजा होगी 7 वर्ष और अधिकतम होगी आजीवन कारावास। और नेक्स्ट धारा पढ़ी अपन ने 498। 498 में क्या पढ़ा? महिला और उसके पति या नातेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता का व्यवहार करना, और उसके लिए सजा होगी 3 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट अपन ने देखा धारा 406, स्त्री धन वापिस न देने पर सजा का प्रावधान, और इसमें कितनी सजा होगी? इसमें 3 साल की सजा होगी। चलो अब अपन नेक्स्ट दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं देखते हैं। धारा 1, इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें 10 धाराएं हैं। इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें 10 धाराएं हैं। तो धारा 1 में क्या कहा गया? इसे लागू है प्रस्तावना, लागू है प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 में इस मतलब दहेज निषेध अधिनियम को परिभाषित किया गया है। परिभाषा, धारा 2 में क्या है? परिभाषा। और नेक्स्ट है धारा 3। धारा 3 के तहत दहेज लेना और वह दहेज देना दोनों अपराध है, और इसके लिए सजा कितनी होगी? 5 वर्ष की, और जुर्माना होगा 15,000। धारा 3 के तहत दहेज लेना
व देना दोनों ही अपराध है। और इसके लिए सजा कितनी होगी? सजा होगी 5 साल या जुर्माना होगा 15,000। 15,000 जुर्माना। नेक्स्ट धारा है धारा 4, दहेज मांगना। इसके तहत दहेज मांग के लिए जुर्माना। अगर मान लो लड़के वाले दहेज मांगते हैं तो उसके लिए जुर्माना। दहेज की मांग के लिए जुर्माना। दहेज की मांग के लिए जुर्माना। और जुर्माना के तहत इसमें सजा भी है 6 माह की मिनिमम और 5 वर्ष की अधिकतम, और जुर्माना होगा 15,000। मतलब न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना कितना होगा? 15,000। 15,000 जुर्माना। नेक्स्ट है धारा 4A। 4A में क्या कहा गया है? दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक। दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक। दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक। और इसके लिए सजा कितनी है? इसके लिए सजा है न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना कितना है? 15,000। जुर्माना कितना है? 15,000। तो दोस्तों अपन ने देखी धारा 1। धारा 1 में इसको लागू व प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, और धारा 2 में दहेज निषेध अधिनियम को, मतलब दहेज को परिभाषित किया गया है, और धारा 3 में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, और इसके लिए सजा कितनी होगी? 5 साल व 15,000 रुपये जुर्माना होगा। और धारा 4 में दहेज की मांग के लिए जुर्माना, और धारा 4A में दहेज संबंधित विज्ञापन पर रोक, और इनके लिए सजा कितनी होगी? न्यूनतम 6 माह दहेज की मांग के लिए 6 माह न्यूनतम, अधिकतम 10 वर्ष होगी। सॉरी, कितनी होगी? 10 वर्ष। और जुर्माना कितना? जुर्माना भी 10,000 होगा। और दहेज से संबंधित विज्ञापन पर रोक, इसके लिए सजा होगी न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना 15,000। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट धारा है धारा 6। धारा 6। धारा 6 में क्या कहा गया है? धारा 6 में कहा गया है दहेज पर विवाहिता के अलावा, दहेज पर विवाहिता के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होगा, और दहेज विवाहिता के अलावा अन्य कोई धारण नहीं करेगा। दहेज विवाहिता के अलावा अन्य कोई भी धारण नहीं करेगा। धारण नहीं करेगा। और अगर मान लो लड़की की मृत्यु हो जाती है, लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर हक किसका होगा? उसके संतान का। उसके संतान का। अगर मान लो संतान भी नहीं है, संतान भी नहीं है, तो दहेज पर किसका हक होगा? लड़की के माता पिता का। किसका होगा? लड़की के माता पिता का। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 8। धारा 8 के तहत दहेज की घटना को संगीन व गैर जमानती अपराध माना गया है। धारा 8 के तहत दहेज को संगीन व गैर जमानती अपराध माना गया है।
गैर जमानत मतलब इसमें जमानत नहीं होगी जल्दी से, मतलब जमानत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं धारा 8A। धारा 8A, धारा 8A में क्या कहा गया है? धारा 8A में दहेज घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है। मतलब दहेज की घटना के 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है। दर्ज कराना अनिवार्य है। ये किसमें कहा गया? धारा 8A में कहा गया है। और धारा 8B नेक्स्ट है धारा 8B। धारा 8B में क्या गया है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8B, धारा 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। और नेक्स्ट है धारा 9। धारा 9, धारा 9 में क्या है? दहेज संबंधित नियम केंद्र सरकार का बना, दहेज प्रतिषेध या दहेज संबंधित नियम केंद्र सरकार बना सकती है। दहेज संबंधित नियम केंद्र सरकार बना सकती है। इसका प्रावधान किस में किया गया है? धारा 9 में इसका प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है धारा 10। नेक्स्ट है धारा 10। कुछ मामलों में राज्य सरकार भी दहेज पर नियम बना सकती है। तो धारा 10 में क्या गया? मतलब कुछ मामलों में राज्य सरकार दहेज पर नियम बना सकती है। इसका प्रावधान किस में किया गया है? इसका प्रावधान धारा 10 में किया गया है। तो अपन ने देखा धारा 6 दहेज विवाहिता के अलावा अन्य कोई धारण नहीं करेगा। मतलब लड़की की मृत्यु हो जाएगी तो उसके संतान का होगा, और संतान अगर नहीं है तो लड़की के माता पिता का होगा। नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 के तहत दहेज को संगीन व गैर जमानती अपराध घोषित किया गया। और धारा 8A में दहेज की घटना 1 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट है धारा 8B। धारा 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाएगी? 8B के तहत। नेक्स्ट है धारा 9। दहेज संबंधित नियम केंद्र सरकार बना सकती है। यह प्रावधान किस में किया गया है? धारा 9 में किया गया है। और कुछ मामलों में राज्य सरकार भी दहेज के बारे में नियम बना सकती है। इसका प्रावधान धारा 10 में किया गया है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अधिनियम आगे पढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारे वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।